आइए हम सभी नीति शतक के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज नीति शतक के हम 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आचार्य भर्तृहरि जी कहते हैं कि व्यक्ति में विवेक हो तो वो क्या कर सकता है और विवेक ना हो तो उसका क्या हो सकता है। आज के श्लोक में ये दर्शाया है आचार्य भर्तृहरि जी ने। आइए पहले हम श्लोक का अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर उसके अर्थ का अनुगमन करेंगे। शिरः सार्वं स्वर्गात् पतति शिरस्तत्क्षितिधरम् महीद्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोऽधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। आचार्य भर्तृहरि जी कितना सुंदर श्लोक लिख रहे हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि इयम गंगेयम, अर्थात ये जो गंगा देवी है, जो हमारी गंगा माँ है, इनके बारे में बताया है। इनका एक उदाहरण लेकर के कि शिरः सार्वं स्वर्गात्। वैसे आप लोगों को पता है गंगा का पूर्व निवास स्थान क्या था? स्वर्ग के ऊपर सत्यलोक में ब्रह्मा जी का कमंडलू। जो गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती थी, अब देखिए कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश, अभिमानवश, इस श्लोक का दो अर्थ होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल आगे के क्रम में सीधे सीधे चलते हैं। शिरः सार्वं स्वर्गात्, तो ब्रह्मा जी के कमंडलू में रहती थी, वहां से इनका पतन हुआ। तो ये कहां पर आके गिरी? सार्वम कहते हैं भगवान सदाशिव को। तो भगवान सदाशिव के सर पर गंगा जी का पतन हुआ सबसे पहला। वहां भी जब इनको नहीं सहन हुआ, इनका अभिमान नहीं कम हुआ, तो भगवान शिव जी के सिर से भी इनका पतन हो गया। तो जब शिव जी के जटा से निकल के गिरी तो कहाँ गिरी? क्षितिधरम। क्षितिधर कहते हैं पहाड़ को, पर्वत को, हिमालय को। तो जब यहाँ पर गिरने के बावजूद भी मन में शांति नहीं हुई तो और पतन हुआ। तो कहाँ गिरी? क्षितिधर से गिरी अवनी, धरती पर। अब जब धरती पर भी ये नर अपने आप को रोक सकी, वहां से भी इनका पतन हुआ, तो कहाँ गई? ये चली गई महासागर में। जब धरती पर भी न रोक सकी अपने आप को, तब इनका पतन हुआ। अर्थात सबसे पहले गंगा जी का वास स्थान स्वर्गलोक से ऊपर सत्यलोक में ब्रह्मा जी के कमंडल में, वहां पे इनको थोड़ा सा अभिमान हुआ कि मैं तो बड़ी पवित्र, बड़ी उच्च, बड़ी सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं कैसे धरती पे जा सकती हूँ, मैं कैसे पाताल में जा सकती हूँ, ऐसी कोई कल्पना ही नहीं है। तो जब व्यक्ति को अभिमान आता है अथवा उसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, तब उसका पतन होना निश्चित हो जाता है। जिस प्रकार से गंगा जी का पतन हुआ, तो ब्रह्मा जी के कमंडलों से पतन हुआ तो भगवान सदाशिव के सिर पर आई। चलो शिव जी के सर में आई, वहां पे ही अगर वास हो जाता तो बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि सदाशिव के सिर का वास हर किसी को थोड़ी मिलता है। किंतु नहीं, यहाँ भी अभिमान गंगा का कम नहीं हुआ। और जब यहाँ भी अभिमान कम नहीं हुआ तो यहाँ से भी पतन हुआ। शिव जी ने निकाल के पहाड़ पर फेंक दिया, और उस पहाड़ में भी अगर टिक जाती फिर भी कोई बात थी, लेकिन वहां से भी और पतन हुआ, क्योंकि अभी भी अभिमान नहीं कम हुआ। तो जब पहाड़ से भी पतन हुआ तो कहाँ आई? इस मृत्यु लोक में आ गई, इस धरती पर आ गई, जहां पर नाना प्रकार की गंदगियां हैं, मलमूत्र हैं, विकार हैं, द्वेष, ईर्ष्या आदि हैं। अब यहाँ पे भी इनको खराब लगा कि अरे मैं तो इस जगह में नरक में आ गई, ये कहाँ ऐसे मैं रह सकती हूँ मृत्यु लोक में। तो यहाँ से भी पतन हुआ, तो कहाँ चली गई? सागर में इनका पतन हो गया। धरती से जाकर सागर में गिर गई। अब सागर की गहराई का तो पता नहीं है कि सागर कितना गहरा है,
और फिर आप लोगों ने पढ़ा अथवा सुना या टीवी में जरूर देखा होगा कि गंगा जी को भागीरथी जी ने धरती पर बुलाया था, किस लिए? अपने 60,000 पूर्वजों को उतारने के लिए। तो समुद्र से भी पतन हुआ तो कहाँ चली गई गंगा? पाताल लोक में, क्योंकि हरिश्चंद्र के पूर्वज पाताल में ही थे, वहीं पर जल के भस्म हुए थे। तो अधो धो गंगेयम पदम उपगता स्तोकम, अथवा स्तोकम अर्थात नीचता, तुच्छता प्राप्त हुई। किसको? गंगा जी को। कहां से? अपने सर्वोच्च पद ब्रह्मा जी के कमंडलों से। तो इसका दूसरा अर्थ ये है कि भाई व्यक्ति को अपने स्थान का जो यश है उसको बनाए रखना चाहिए, अपने स्थान का परित्याग नहीं करना चाहिए, अपने निज स्थान से कभी व्यक्ति को वहां से खिन्न नहीं करना चाहिए। कह रहे नहीं ये स्थान तो बड़ा खराब है, ऐसा है वैसा है, नहीं, उसी में रह के अपने आप को संतुष्ट समझना चाहिए और उस स्थान को अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि गंगा जी को अभिमान हुआ कि ये ब्रह्मा जी का छोटा सा कमंडलू में इसमें कैसे वास कर सकती हूँ। एक अर्थ ये भी आएगा कि उनको ये अभिमान हुआ कि ब्रह्मा जी का कमंडलू छोटा है। और दूसरा अभिमान, कह रहे मैं तो बड़ी पवित्र, बड़ी शुद्ध, बड़ी स्वच्छ, बड़ी निर्मल हूं, मैं कहाँ धरती लोक में जाऊंगा, वहां नरक मृत्यु लोक में जाऊंगी। तो ये अभिमान, ये विवेक भ्रष्टता व्यक्ति को बहुत नीचे तक गिरा सकती है। इसलिए कभी भी अपने आप में अभिमान नहीं करना चाहिए और इससे बचना चाहिए कि हमारा विवेक न भ्रष्ट हो।